वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें, बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरेगी नहीं सुधरेगी, अभी कोई ऐसे प्रोमिनेंट रिपोर्ट नहीं आए हैं, तो वो होगा कि नहीं होगा वो आने वाले कुछ दिन में हमको पता चल जाएगा, वो समझ में आ जाएगा क्या सीन है। लेकिन एक चीज़ देखिए, फाइनेंशियल सिचुएशन तो हाथ में नहीं है बोर्ड के, वो तो लापोर्ता के पहले बाटे में उन्हें बिगाड़ के गया, तो लापोर्ता क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो लापोर्ता के हाथ में है और वो है अच्छे प्लेयर साइन करना, ठीक है, और भाई साहब सही डील्स करना, सही ट्रांजैक्शन करना, फ्रैंकी डियोंग को ना बेचना, गावी जैसे यंगस्टर को ना बेचना, ये सब चीज़ें लापोर्ता के हाथ में है, ठीक है। तो कई सारे फैंस बहुत चक्के हो गए हैं कि यार ये क्या कर रहा है लापोर्ता। मतलब आप मैनचेस्टर सिटी रिजेक्ट्स को खरीद रहे हो, फरान टोरेस जैसे, ठीक है, वो भी 50 मिलियन है भाई साहब। फिर आप चेल्सी के पुराने बुढ़े डिफेंडर्स को खरीद रहे हो, मार्कोस अलोंसो, सीजर एस्पिलिकुएटा। ये कहाँ से एक ऐसी साइन है जिससे समझ में आए कि बार्सिलोना सही डिसीजन में जाएगी? ये बिल्कुल भी कुछ फैंस को समझ में नहीं आ रहा है। मोर ओवर यंगस्टर जैसे भाई साहब फ्रैंकी डियोंग हो गए, गावी हो गए, इनको आप बेच रहे हो हैं, और एक तरफ सर्जियो रोबर्टो जैसे प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेन्यू कर रहे हो। क्या चल रहा है बोर्ड के तरफ से? ये चीज़ जो बोर्ड के हाथ में है करना, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही बार्सा फैंस को। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग इसी सिनेरियो को जो है वो एनालाइज करेंगे कि क्यों ये सब चीज़ें करी जा रही है बार्सा बोर्ड के द्वारा, और क्या ये सब करने से कुछ फ़ायदा भी है बार्सिलोना को। और तुम लोग को पता है यार, देखो अपन अपने चैनल पे ना क्या करते हैं, अपन पॉजिटिव आउटलुक जो है वो लेकर के चलते हैं। अगर आप बहुत समय से फॉलो करते हुए आ रहे हो चैनल को, तो आपने कई बार देखा होगा जब कई बार से बार्सिलोना हार भी जाती थी यार, कुछ भी हो जाता, तो मेरे चैनल पे तुमको केवल पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो गया है कि अपन यहाँ बैठ के रोनाल्डो को मैंने को गाली दी है, कि उस्मान डेम्बेले को गाली दी है, लेकिन ऐसे हर एक चीज़ से पॉजिटिव आउटलुक ही मैंने निकालने की कोशिश करी है। तो इस डील से भी, ये पुराने डिफेंडर्स को साइन करने से लेकर के फ्रैंकी डियोंग को बेचने तक में भी कुछ पॉजिटिव आउटलुक निकल रहे हैं, जिनके ऊपर आज की वीडियो में हम लोग जो है वो गौर फरमाने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई साहब वन फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखें वन फुटबॉल जो है वो बेस्ट फुटबॉल ऐप है सभी फुटबॉल फैंस के लिए। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो डाउनलोड करें वन फुटबॉल को अभी के अभी, क्योंकि आपको दुनिया जहां की फुटबॉल न्यूज़ डायरेक्टली आपके फोन में वन फुटबॉल देता है। साथ ही साथ आपको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं, टीम शीट देखने को मिल जाती है, रिव्यू एंड प्रीव्यू ऑफ मैचेस देखने को मिल जाता है। तो देरी किस बात की यार, डाउनलोड करें वन फुटबॉल अभी के अभी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री अवेलेबल ऐप है, और एंजॉय करें फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ। एनीवेज, तो देखें भाई, कुछ डिसीजंस जो लापोर्ता की समझ में नहीं आ रही है बंदों को। सबसे पहले अपन व्हाट साइनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये होने वाले हैं, ठीक है। जाने वाले प्लेयर्स के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो सीधी सी बात ये आ रही है कि मार्कोस अलोंसो को साइन किया जा रहा है बार्सिलोना के द्वारा, 31 ईयर ओल्ड चेल्सी के लेफ्ट बैक, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि कौन सा लेफ्ट बैक है इस वर्ल्ड में जो बार्सिलोना की इस डायर फाइनेंशियल सिचुएशन में कम पैसों पे आने के लिए तैयार है और कम सैलरी पे खेलने के लिए तैयार है। वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी नहीं है। एक मीडियोकर लेफ्ट बैक के बारे में भी अगर आप सोचो तो कोई भी नहीं है। देखें, ये ओल्डीज प्लेयर को ना साइन करके बार्सिलोना एक सेफ साइड वाला गेम खेल रही है। अगर आप किसी यंगस्टर को साइन करते हो जिसके ऊपर जो है वो आप फेथ डालना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक एकदम ऐसा लेफ्ट बैक है जो थोड़े से कम जो थोड़ा हल्का फुल्का है, ठीक है, मतलब जैसे सर्जिनो डेस्ट था एक समय, ठीक है, एएक्स से निकल करके आया था, ज़्यादा यूरोपियन एक्सपीरियंस नहीं है और यंगस्टर है, तो फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हमको मिला क्या सर्जिनो डेस्ट से? तो मेरे को एक बात बताओ, सर्जिनो डेस्ट को हम बड़े गेम्स में ज़्यादातर खिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस नहीं है। छोटे छोटे गेम्स में खिला खिला के हमने एक्सपीरियंस दिलाया सर्जिनो डेस्ट को, और आज हमको जो है वो सर्जिनो डेस्ट चावी के सिस्टम में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ रहा है फाइनली, एक आध दो सीजन के बाद, और मेरे ख्याल से 3-4 सीजन के बाद वो प्रोमिनेंट नजर आ सकता है राइट बैक वाले स्पॉट पे। तो सिमिलरली अगर कोई हम ऐसा लेफ्ट बैक खोजते हैं जो जिसके पास ऐसे जो कम, अच्छा देखो, कम वेजेस में तो वही प्लेयर खेलेगा यार जिसके पास ज़्यादा यूरोपियन एक्सपीरियंस नहीं है। अब अल्फांसो डेविस को अगर आप सोचोगे कि वो कम वेजेस में आके बार्सिलोना में खेल ले, तो अल्फांसो डेविस की गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, अभी वो पैसे कमाने के मूड में है, वो अभी फोकट खाली नहीं आएगा बार्सिलोना, समझ रहे हो? तो ऐसा कोई एकदम वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक तो तुमको मिलने नहीं वाला है कम पैसों में। कम पैसों पे सर्जिनो डेस्ट टाइप का ही जो है वो फुल बैक आपको मिलेगा। अब उस प्लेयर के ऊपर, कम पैसों वाले प्लेयर के ऊपर जो यंगस्टर होगा बार्सिलोना में आकर के खेलेगा, आप दाव खेल रहे हो यार एक तरीके का। आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है, यानी कि आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, और फिर आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे, बार बार जॉर्डी अल्बा को रीयूज़ करोगे। तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मार्कोस अलोंसो को साइन करके बार्सिलोना को सीधा सीधा फ़ायदा एक ये है, 31 ईयर ओल्ड है, ठीक है, 31 के 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, 32, 33, 34, खत्म। यहाँ पे एक फुल बैक का करियर खत्म 34 में, प्रॉपर यूरोपियन करियर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और हमको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में
कोई भी भाई साहब कोई भी रिस्क यहाँ पे लेते हुए बार्सिलोना नज़र नहीं आ रही है। सर्जिनियो डेस्ट के लिए तो हमने बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर दी ना यार, 3-4 साल के लिए अपन ने उसको कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमको कोई खतरा नहीं है। 3-4 साल के लिए खेलेगा, प्लस वो एक्सपीरियंस लाएगा हमारे स्क्वाड के लिए। भाई चेल्सी में मार्कोस अलोंसो ने कई सारी ट्रॉफीज जीती हैं, मजाक नहीं है मार्कोस अलोंसो। ठीक है मैं मान रहा हूँ ही इज़ नॉट द वर्ल्ड बेस्ट लेफ्ट बैक अवेलेबल राइट नाउ, लेकिन स्टिल जो एक्सपीरियंस हमको मार्कोस अलोंसो ऑन द पिच देंगे कंबाइनिंग विद जॉर्डी अल्बा, भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा बार्सिलोना के लिए। तो आप इस चीज़ से समझे, शॉर्ट टर्म जो है वो परफेक्ट बैट होंगे मार्कोस अलोंसो हमारे लेफ्ट बैक के लिए। और फिर आप 3 साल या 2 साल के बाद जब आपको समझ में आए कि मार्कोस अलोंसो का यहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है बार्सिलोना में, आप पैसे तब तक तो फाइनेंशियल सिचुएशन जहां तक है ठीक हो जाएगी, तब आप पैसे इंजेक्ट करें किसी एक अच्छे लेफ्ट बैक के ऊपर, जैसे जोसे गया हो गए, जैसे ग्रिमाल्डो हो गए। फिर जोसे गया आएगा भी आपके क्लब में, क्योंकि आप तब तक कुछ अच्छे बन चुके होंगे। ठीक है, ये हो गई बात मार्कोस अलोंसो की। और अच्छा, मार्कोस अलोंसो के साथ एक अच्छी बात आ जाती है, थोड़ा वर्सेटाइल है यार वो। ठीक है, जैसा बार्सिलोना के सिस्टम को चाहिए, एक लेफ्ट बैक जो ओवरलैपिंग रन्स बनाए, थोड़ी सी अटैकिंगनेस के साथ खेले, वो मार्कोस अलोंसो आपको प्रोवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक प्रॉपर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मार्कोस अलोंसो आपके लिए है। सिमिलर थिंग्स कैन बी सेड फॉर एस्पिलिक्वेटा। एस्पिलिक्वेटा राइट हैंड साइड हमारे राइट बैक बन करके खेलेंगे, मोर ओवर वो सेंट्रल डिफेंसिव पोजीशन में भी खेल सकते हैं, तो वो राइट बैक या फिर प्रॉपर जो है वो सेंटर बैक बन करके भी खेल सकते हैं। मोर ओवर देखें डैनी एल्विस, अब ठीक है डैनी एल्विस बहुत महान आदमी है जो 39 ईयर ओल्ड में भी आके खेल दे रहा है भाई, लेकिन हर एक डैनी एल्विस से तुम अगले सीजन पूरा रगड़वा दोगे क्या भाई? रिलाई कर दोगे क्या डैनी एल्विस का? नहीं रिलाई कर सकते हैं ना। उसके लिए जो है वो हमको भाई साहब एस्पिलिक्वेटा आते हुए नजर आएंगे। देखें स्पेनिश नेशनल टीम में भी एस्पिलिक्वेटा का काफ़ी अच्छा जो है वो हमको रोल देखते हुए मिला है। मोर ओवर चेल्सी के कैप्टन है, ठीक है, तो वहाँ पे भी उनका अच्छा गेम हमको देखते हुए मिला है। फ्री कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री में खेलने वाले, और वो सभी बेनिफिट्स जो अभी मैंने आपको मार्कोस अलोंसो के लिए समझाए हैं कि भाई साहब अभी आप 2-3 साल के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ले आए जो आपके लिए थोड़े से कम पैसों पे खेल ले, वो वाला काम आपको जो है वो सीजर एस्पिलिक्वेटा डाल के देंगे विद एक्सपीरियंस एज वेल। कहाँ से ये 2 डील बेकार है मेरे को आप ये बताएं। बहुत दिमाग लगा करके ये डील किया जा रहा है अभी हाल ही फिलहाल के फाइनेंशियल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, और भाई साहब एक अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम बनाते हुए। देखें लापोर्ता ना इन सब साइनिंग्स से एक ऐसी टीम बना रहे हैं कम बजट पे जो यूरोप में जाकर के लड़ सके। ठीक है, चेल्सी यूएफा चैंपियंस लीग में पहुंची थी आगे, ठीक है, बार्सिलोना से तो आगे पहुंची थी। And combining these, experienced vintage players with our youngster भाई साहब मिडफील्ड में, अटैक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो डिसीजंस करे गए हैं लापोर्ता के द्वारा, ये भाई साहब केवल और केवल एक कॉम्पिटिटिव टीम कम से कम कॉस्ट में बनाने के लिए करे गए हैं। मोर ओवर लेवेंडोस्की भी 33 ईयर ओल्ड हैं भाई। अब आप बता दें 33 ईयर ओल्ड है लेवेंडोस्की, तो क्या हम लेवेंडोस्की को साइन ना करें भाई? बेंजिमा 34 ईयर में भी जो है वो बैलन डोर के वो जीतने वाला है अभी, तो 33 ईयर ओल्ड लेवेंडोस्की इज मोर लीथल देन बेंजिमा मेरे भाई। मोर ओवर आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, देखें अभी कौन से स्ट्राइकर आकर के खेलेगा बार्सिलोना में यार। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है लेवेंडोस्की, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम हालैंड को जाएं। एंड जस्ट इमेजिन दिस केस, लेवेंडोस्की आ रहे हैं 33 ईयर ओल्ड, 2025 तक खेल लेंगे, 2026 तक खेल लेंगे, ठीक है, और उधर एम्बाप्पे का भी कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक जा रहा है। यहाँ लेवेंडोस्की का करियर खत्म हुआ बार्सिलोना में, और ये कॉम्पिटिटिव टीम बार्सिलोना ने बना ली, ठीक है, जिससे क्या पता इन लोग यूसीएल वगैरह के लिए फाइट दे दिए। और भाई भगवान करे, मैं देखें बहुत एकदम वो बात कर रहा हूँ, बट फिर भी क्या पता यूसीएल जीत भी गए और एक कॉम्पिटिटिव बन भी गई टीम हमारी। और अब समझ में आ रहा है ये दूसरे यंगस्टर्स को कि हाँ ये बार्सिलोना लड़ सकती है अब यूरोप में। ये बार्सिलोना बन गई है जो अब भाई साहब जिसके लिए मैं अगर साइन हो जाऊं तो फिर मेरे लिए काम बन जाए भाई, मेरा करियर बन जाएगा इस बार्सिलोना में आकर के। जस्ट इमेजिन दिस केस, एम्बाप्पे को ये फील होता है कि भाई रियल मैड्रिड में तो ये कोई फलाना ढिकाना स्ट्राइकर खेल रहा है अभी, तो मेरा करियर वहाँ पे नहीं है, बार्सिलोना में मैं लेवेंडोस्की की जगह ले सकता हूँ। और भाई साहब ये जो बार्सिलोना की टीम अभी चावी एंड लापोर्ता ने 2-3 साल में बना दी, आने वाले कुछ 2-3 साल में 2025-26 की बात कर रहा हूँ, मैं लेवेंडोस्की की जगह लेकर के भाई साहब परफेक्ट अपना करियर सजा सकता हूँ। क्यों नहीं आएगा एम्बाप्पे फिर बार्सिलोना, मेरे को बताओ, फ्री ट्रांसफर पे? अगर
जो चीज़, जो विजन लापोर्ता लेकर के चल रहा है, वो अगर जो है वो कंप्लीट हो जाती है विद साइनिंग ऑफ अलोंसो, एस्पिलिक्वेटा, लेवेंडोस्की, सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। मोर ओवर, चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप लापोर्ता को घेर रहे हैं केवल और केवल ये 2-3 साइनिंग्स को लेकर के, ये पुराने साइनिंग्स को लेकर के, बट व्हाट अबाउट दीज न्यू यंगस्टर्स वाले साइनिंग? क्रिश्चियनसन हो गया, अच्छा साइनिंग है, यंगस्टर है, आप बैट कर सकते हो उसके ऊपर, यूरोपियन एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, ठीक है। हमारे ये क्या नाम है इसका, केसी, फ्रैंक केसी आ रहे हैं। ख्वाब हमारे ऐसे है कि डबल पिवट फाइनली बार्सिलोना में देखने को मिलेगा विद फ्रैंकी डियोंग एंड फ्रैंक केसी, एंड आई होपफुली यू नो व्हाट आई एम होपिंग फॉर कि वो हमको देखने को मिल जाए। तो व्हाट अबाउट दीज साइनिंग्स है? रफीनिया हो रहा है, देखो हो सकता है, अभी खबर है 1-2 हफ्ते में मैथ्यू अल्मेनी जाने वाले हैं लीड्स, तो क्या पता वो कुछ डील ब्रेक करके ले आए भाई। तो व्हाट अबाउट दीज साइनिंग्स यार? क्रिश्चियनसन, कैसी, टोरेस, फरान टोरेस भी देखें, फ्यूचर प्लेयर है यार, 21 साल का है, उसको गाली देना बंद करो। वो हो गया रफीना, 4 यंगस्टर को भी तो साइन किया गया है, उसके बारे में क्या? आप इनके बारे में भी सोचें। लापोर्ता ने इन सब चीज़ों को भी जो है वो मद्देनजर रखते हुए काम किया, यंगस्टर को भी साइन करा है जो हमारे बजट में आ सकते थे। देखिए, मैं लापोर्ता की जो है वो यहाँ पे एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ। लापोर्ता के कई सारे डिसीजंस भी बेकार हैं जिनको मैं खुल्ला बोलूँगा। लापोर्ता मेरा ससुर नहीं लगता है, ठीक है, कि मैं उसके बारे में बात करूँगा अच्छा, लेकिन जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। अब क्या गलत है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। और गलत है रोबर्टो जैसे प्लेयर्स को रुकवाना, पीके जैसे प्लेयर्स को रुकवाना। पीके तो भाई रुके ही हुए हैं, बट क्या करोगे। देखिए, लापोर्ता कि ये जो एक डिसीजन थी रोबर्टो को रोकवाने का, रोबर्टो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का, ये केवल लापोर्ता का नहीं है भाई। कोचिंग स्टाफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कौन से प्लेयर को साइन करना और कौन से प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना। इसमें मेरे ख्याल से ये रोबर्टो को वापस से रखने का क्लब में 1-8 साल के लिए चाबी का ये विजन होगा कि यार बैकअप तो रहे हमारे पास, व्हाट इफ सीजर एस्पिलिक्वेटा नहीं आते हैं, तब हम तो फंस जाएंगे फिर सर्जिनियो डेस्ट और डेनी एल्विस के साथ। और डेनी एल्विस भी बोल रहा है दिसंबर में छोड़ करके चले जाऊंगा। तो एक बैकअप तो हो भाई, रोबर्टो टाइप का प्लेयर। मतलब देखें, रोबर्टो है गाली खाने वाला प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कई बार अच्छा परफॉर्मेंस भी डाल देता, तो एक बैकअप तो हो। तो शायद उस चीज़ को भी देखते हुए चावी ने सोचा कि रोबर्टो का 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा देते हैं, और वो लोग वेज में भी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट। तो इट्स नथिंग बैड, यू नो, हैविंग अ प्लेयर हु इज़ मेड इन ला मासिया। और भाई साहब वो टाइप का गेम शायद हमको खेलते हुए नजर आएगा चावी के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली। तो ये बात है। बट ओबियसली जो एक चीज़ जो बार्सा फैंस को खाई जा रही है, और ये है हमारे यंगस्टर्स का जाना। फ्रैंकी डियोंग रिपोर्टेडली मैन यूनाइटेड जा रहे हैं, मैन सिटी भी इंटरेस्टेड है, PSG भी इंटरेस्टेड है, बायर्न भी इंटरेस्टेड है। गावी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ है, लिवरपूल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है गावी के लिए। डेम्बेले इज़ लिविंग फॉर चेल्सी, एनरिकी पूछ जो यंगस्टर है ही इज़ लिविंग बार्सिलोना फॉर श्योर इस सीज़न में, तो अगले सीज़न में कहाँ जाएंगे नहीं पता। व्हाट अबाउट दीज यंगस्टर्स? देखें, डियोंग और गावी के बारे में तो मैं बहुत साफ बात कर सकता हूँ। देखो, डियोंग का सिचुएशन यार कुल मिला के फाइनेंशियल सिचुएशन है। सीधी सी बात यह है, जब आप डेथ्स में घिरे रहोगे, जब आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तो अनफॉर्चुनेटली आपको मैं ये कह सकता हूँ कि जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा। इट्स बेटर टू सेल आवर प्लेयर्स, ठीक है, रेदर बीइंग इन डेथ फॉर मैनी ईयर्स एंड ट्रांसफ़र विंडो ना अच्छे से कर पाना। देखें, फ्रैंकी डियोंग जाएगा तो कम से कम हमको 80 से 90 मिलियन मिलेंगे यार, और उस 80 से 90 मिलियन का डेथ तो कम होगा ही होगा। एक प्रॉफिट जो है वो बुक्स में लिखेंगे, जिसके चलते हम जो है वो ट्रांसफ़र विंडो में कुछ काम कर पाएंगे। और अगर फ्रैंकी डियोंग नहीं जाता है तो हम ऐसी घिसी पिटी जो है वो बार्सिलोना लेकर के चलते रहेंगे। तो अगर हमारे गले में अटकी हुई है बात, और एट दी एंड अगर हमारे पास एक यही ऑप्शन बचता है कि फ्रैंकी डियोंग को बेचना पड़ेगा, तो फिर कर लो यार, अब क्या कर सकते हो। देखो, मैं मान रहा हूँ बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है यार, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार। अब जस्ट इमेजिन फॉर इंस्टेंस, कोई एक ऐसा आदमी है जो बहुत ज़्यादा डेथ में घिरा हुआ है, और उसके पास बहुत अच्छी फरारी रखी हुई है भाई एक। अब उसके पास अब वो फरारी से बहुत प्यार करता है, बहुत वैल्यूएबल कार है, उसके टाइप कार वो कभी ज़िंदगी में शायद कभी खरीद ना पाए, और वो फरारी भाई बहुत अच्छी, बहुत भयानक अच्छी फरारी भाई, दुनिया की एकमात्र फरारी है वो। लेकिन अब वो डेथ में है भाई, अगर वो नहीं देगा तो उसकी भाई उसके ऊपर रिलाई कर देंगे, सबके साथ गेम हो जाएगा। तो अब वो क्या करेगा? एट दी एंड उसके पास चांस यही है कि वो फरारी बेच करके अपना जान बचा ले भाई।
कई बार सिचुएशन ऐसे आती है कि आपको ये प्लेयर्स को एज असेट देखना पड़ता है और आप अपने असेट को बेच के ही अपने डेथ को कम कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक बार्टेमेओ के चलते क्लब गिर चुकी है कि इन प्लेयर्स को हमको एज असेट देखना पड़ रहा है और इनको बेच करके कुछ पैसों के बंदोबस्त करनी पड़ रही है। तो अगर यही एक सॉल्यूशन है तो कर लो, अब कुछ नहीं कर सकते हैं यार। क्या पता इसको बेचने के बाद हमारे पास कोई अच्छा प्लेयर आ जाए, कोई यंगस्टर आ जाए, ये जो हमारा स्पोर्टिंग से ऊपर आ रहा है, रेसिंग से ऊपर आ रहा है एक प्लेयर पाब्लो टोरे करके, क्या पता इसको ज़्यादा चांस वांस मिल जाए, ये भी नेक्स्ट पेद्री वेद्री टाइप काम बोल रहे हैं। तो अब देखो कुछ भी हो सकता है। तो देयर्स दैट एज वेल यार। अब अगर यही एक सिचुएशन है तो ये कर सकते हैं, बट जहाँ तक समझ में आ रहा है शायद ना हो ये फ्रैंकी डी जॉन्ग का सेलिंग। ठीक है, मोरोवर गावी वाला देखें तो गावी का मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू का जो है वो बात चल रहा है उसके मैनेजर से, मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएगा एक आध 2 हफ्ते में। गावी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। डेम्बेले चेल्सी वो तो तुम सब जान रहे हो यार, ऑफर पड़ी है उसके पास बार्सिलोना की, भाई अगर उसको रुकना है तो वो रुक सकता है, वरना वो भाग सकता है और वो भागना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्लब का कोई गलती नहीं है, क्लब रोकना चाह रही है बट वो भागना चाह रहा है, तो इसमें डेम्बेले की गलती है। और रिकी पूछ को तो भाई वैसी टाइम नहीं मिल रहा था और वो रुकेगा तो उसको वैसी टाइम नहीं मिलेगा, तो इट्स बेटर फॉर हिम टू लीव द क्लब। मैं यही मानता हूँ, 5 मिलियन सैलरी तो हमारी बचेगी ना। व्हाट अबाउट दीज लाइबिलिटीज, जैसे मैंने अभी असेट के बारे में बात किया, फ्रैंकी डी जॉन्ग हमारा असेट है क्योंकि वो प्रॉफिट बना के दे रहा है, बट देयर आर सम लाइबिलिटीज एट एफसी बार्सिलोना एज वेल, जैसे हमारे उमटीटी भाई साहब हो गए, जैसे हमारे लॉन्गले हो गए, इनके बारे में क्या भाई, मार्टिन ब्रेटवेथ हो गए, ये पियानिच हो गए, ये सब तो लाइबिलिटी हो गए भाई। तो इनको तो क्लब बेचना चाह रही है यार, हमको जाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब इनके ना जाने के पीछे मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, देखो क्या रीज़न है। इन लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं भाई, इन लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब अगर इन लोग क्लब छोड़ते हैं बार्सिलोना, तो इनको भी पता है, तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, पूरे दुनिया को पता है कि इनको उतनी सैलरी जितनी बार्सिलोना में मिल रही है कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। मोर ओवर इनका सबका करियर अब ख़त्म ही है भाई, इनको करियर नहीं बनाना है कि इन लोग प्लेइंग टाइम खोजने के लिए जाएंगे। जैसे रिकी पूछ हो गया, यंगस्टर है, 20-22 साल का है, ठीक है, तो वो प्लेइंग टाइम खोज रहा होगा यार अपने लाइफ में, उसको अभी फुटबॉल और खेलना है 10 साल भाई, तो वो प्लेइंग टाइम चाहेगा कि भाई मेरे को ऐसा कोई टीम मिले जो मेरे को थोड़ा गेम टाइम दे, भाई मेरे को फुटबॉल खेलने मिले, मैं अपना टैलेंट शोकेस कर पाऊँ वर्ल्ड को। बट लॉन्गले क्या ये चाहेगा? उमटीटी चाहेगा क्या ये कि मेरे को प्लेइंग टाइम दो, मेरे को अपना क्वालिटी शोकेस करना है वर्ल्ड को? उसका फुटबॉल खत्म है भाई। तो उन दोनों को पता है, हम अगर बार्सिलोना छोड़ करके जाते हैं, अभी 2 साल बचा है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो अगर हम ये 2 साल में बार्सिलोना छोड़ करके चले जाते हैं, हम इतना पैसा तो कमा नहीं पाएंगे जितना बार्सिलोना हमको दे रही है। मोर ओवर हमको वहाँ जाके खेलना भी पड़ेगा। अबे यहाँ बैठने का हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, रेदर देन वहाँ हम खेलेंगे और वहाँ हमको कम पैसा मिलेगा, तो मैं यहाँ बैठे बैठे ज़्यादा पैसा कमाऊँ कि मैं वहाँ खेल के कम पैसा कमाऊँ? मेरे को तो ये बता। इसलिए इन लोग हरामखोर लोग क्लब नहीं छोड़ करके जा रहे हैं। अब इसका कुछ जो है वो सोल्यूशन निकालेगी क्लब, अब पता नहीं क्या निकालेगी, बट देखो क्या होता है। तो देखें, जो बार्सिलोना साइन कर रही है प्लेयर्स है ना, यंगस्टर्स भी साइन कर रही है और थोड़े से जो हमारे ये वेटरन्स हैं उनको भी साइन किया जा रहा है। मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। आई एम विथ लापोर्ता एंड शावी इस मामले में। एक्सटेंशन किया गया है सर्जियो रोबर्टो का, क्या करें भाई, और कोई चारा नहीं था, और शायद हमको एक अच्छा बैकअप ऑप्शन सर्जियो रोबर्टो मेड इन ला मासिया प्रोडक्ट है। मोर ओवर प्लेयर बेचने वालों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, कहानी वैसी है। ठीक है, चले, यही थी आज की वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, ऐसी लंबी वीडियो मैं अक्सर बनाता नहीं हूँ, बट बात ही ऐसी कुछ थी जो मैंने बोला कि आज एक ही वीडियो में जो है वो पूरा बना दिया जाए। रात को लाइव आएंगे भाई 12-15 पे। पोर्तुगल का भी इंपॉर्टेंट मैच है, स्पेन का भी इंपॉर्टेंट मैच है, तो वॉच अलॉन्ग करेंगे एज़ यूजुअल। आइए आप भी ज्वाइन करिए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है, ठीक है। बाकी भाई ऐसी वीडियो के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आपको कल की वीडियो जिसमें मैंने शकीरा और पीके के ब्रेकअप के बारे में बात करी है वो देखने को मिल जाएगी। और इधर आपको और कौन सी वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जो भी वीडियो है, एक अच्छी वीडियो यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ नीचे ऊपर कहीं करके सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दें और ये दोनों वीडियो आप देख लें। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, जैसे चिकित्सा जय